स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों देखिए, ये जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, ये मेनली कंसर्न होती है आपकी एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आते हैं। ठीक है बच्चों, एंड द इनकम्स एंड रिसिट्स रिलेटेड टू दीज एसेट्स। तो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको डील करना होता है मशीनरी से, बिल्डिंग से, फर्नीचर से, ये सब तो के टेंजिबल एसेट्स। कुछ इनटेंजिबल एसेट्स की परचेज सेल से भी डील करना पड़ता है, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। उसके अलावा आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनकी परचेज सेल से डील करना होता है, एज वेल एज इनसे जुड़ी हुई इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव, ये सब चीज़ें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आया करती हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आया करती हैं, उनको मैंने एक एब्रीविएशन का नाम दिया हुआ है, स्प्रेड। तो आप स्प्रेड से समझेंगे तो बहुत जल्दी आपको इस चीज़ समझ में हो जाएगी और याद भी रहेगा कि हमेशा इसमें क्या क्या चीज़ें आया करती हैं। अब ये स्प्रेड का एस क्या है बच्चों, वो समझ लीजिए। स्प्रेड का एस होता है सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एंड intangible assets and नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और सेल हुआ है तो ये अमाउंट पॉजिटिव में आएगा, कोई कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ आप टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कह सकते हैं। अगर सेल आपका प्लस में आया है तो इनकी परचेज, पी फॉर परचेज हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल। ठीक है, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इनकी परचेज को माइनस में लिया जाता है, सेल को प्लस में लिया जाता है। उसके अलावा होता है हमारा रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये तीनों आपके प्लस में आते हैं क्योंकि पैसे का इनफ्लो हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है इनकी वजह से, दैट्स वाई। तो सेल, परचेज, उसके अलावा रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, मेनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये सब चीज़ें ही आया करती हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट उतना मुश्किल नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता जितना ऑपरेटिंग का होता है। तो आप इजीली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बना लेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो इसका नेट रिजल्ट होगा वो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फिर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फिर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो आप उसे फ्लो फ्रॉम कहेंगे, नेगेटिव आएगा तो यूज्ड इन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फिर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दिस इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। ये होता है बच्चों इसका अकाउंट, इन जो है नॉट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो लिखा जाता है, और उसके अलावा रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। सेल जो है वो प्लस में आएगा बिकॉज सेल की वजह से पैसा आ रहा होगा, दैट्स वाई, कैश आ रहा होगा, दैट्स वाई। एंड परचेज से पैसा जा रहा है इसलिए उसे माइनस में लिया जाता है। एंड जो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव है, ये आपकी इन्वेस्टिंग इनकम होती हैं और इनकम में आपका कैश का इनफ्लो हो रहा है, दैट्स वाई इनको प्लस में लिया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि
जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए अकाउंट बनाने होते हैं वो अकाउंट किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको इसमें फिक्स एसेट अकाउंट बनाना पड़ सकता है, आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ सकता है, और फिक्स एसेट का अकाउंट दो तरह से बनाया जाएगा, अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर सिंपली फिक्स एसेट का अकाउंट, ठीक है। सिंपली फिक्स एसेट का अकाउंट बनाने का मतलब होता है कि आप जो है एसेट्स को उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू में मेंटेन करते हो, ठीक है। और अगर आप अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, यानी अलॉन्ग विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, तो फिर आपको इसका मतलब ये होता है कि आप फिक्स एसेट को उसकी कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो, ठीक है बच्चों। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बिल्कुल आपका फिक्स एसेट अकाउंट जैसा बनता है, बस एक फ़र्क होता है उसके अंदर कि उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आया करता। उसके अलावा कभी कभार आपको एक इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट बनाने को आ सकता है, ठीक है, जैसे पेटेंट्स का अकाउंट या कॉपीराइट का अकाउंट या गुडविल का अकाउंट, ठीक है। वो रेयर ही होता है वैसे तो ये मेनली इस तरह से इसमें अकाउंट बनाने होंगे, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्मेट तक की बात समझाई है मैंने। इस फॉर्मेट को आप आसानी से दिमाग में बिठा लीजिए। इसको हम स्प्रिट वर्ड यूज़ करके करते हैं। स्प्रिट इसका इनिशियल है, आपको याद हो जाएगा इस तरह से। स्प्रिट का एस हो गया बच्चों आपका सेल, पी हो गया परचेज, आर हो गया रेंट रिसीव, आई हो गया इंटरेस्ट रिसीव, डी हो गया डिविडेंड रिसीव। तो स्प्रिड से आपको याद रहेगा बच्चों, स्प्रिड, SPRID, स्प्रिड। स्प्रिड से आप लोगों को याद रहेगा सेल, परचेज, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।